इसलिए डीजल पेट्रोल भी इसमें आ जाएगा, तो इस प्रकार की मनमानी नहीं चलेगी। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये सब चलेगा और देश आगे बढ़ेगा मोदी जी के नेतृत्व में। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर चले। ब्रीफली सभापति महोदय, मैं चंद शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूं। जो अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया है, उसी का यह बिल एक अंग है और वो व्यापक सुधार में लेबर लॉज, लैंड लॉज से जुड़ा हुआ और टैक्स में जो सुधार हुआ, जीएसटी, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। इस देश में इनफॉर्मल सेक्टर की बड़ी भूमिका थी। पूरी दुनिया में इनफॉर्मल सेक्टर की भूमिका होती है। यह अनौपचारिक सेक्टर वह होता है जिस पर जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा तो होता है, लेकिन जिस पर टैक्स नहीं लगता है। सरकार किसी भी एजेंसी से उसको मॉनिटर नहीं कर पाती है और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में उसकी हिस्सेदारी नहीं होती। सबसे बड़ा एडवांटेज जो जीएसटी का मोदी जी ने किया है, वह एडवांटेज यह है कि इनफॉर्मल सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन हुआ है, जिसके कारण आज अर्थव्यवस्था की गति बढ़ी है। अभी जो जून 2023 तक जो जीएसटी एसेसिज की संख्या 2017 में 44,35,000 थी, वह बढ़कर 1,40,00,000 हो गई है। यह 218% की वृद्धि हुई है। ठीक उसी प्रकार से जो रजिस्टर्ड कंपनीज की संख्या, एक्टिव कंपनीज की संख्या 18% बढ़ी है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस जीएसटी के द्वारा जो हम एक पंक्ति में कह सकते हैं, इंडियाज रिवर्स ब्रेक्सिट मोमेंट था। गुड, थैंक यू। श्रीमती निर्मला सीतारमन टू रिप्लाई द डिस्कशन। Sir, thank you very much.